Hello friends, Jai Swaminarayan. Today's our topic is frequency meter. Okay, so subject that is EMMI, unit that is 3 measurement of parameter, and topic is frequency meter. So meter basically used to measure the frequency is known as a frequency meter. Okay, so frequency basically come in AC, DC में तो frequency होती नहीं है. So mostly this meter we are using in AC system. Okay, so let's talk on that frequency meter. So we have a different types of frequency meter on the basis of that working principle. Okay, so frequency meter that operate on the working principle, first of all we have a mechanical resonance type frequency meter and another is a electrical resonance type of frequency meter. Okay, तो फ्रीक्वेंसी मीटर जो मैकेनिकल रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है, ओके, एंड अनदर फ्रीक्वेंसी मीटर जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है. सो नाउ लेट्स टॉक विद द मैकेनिकल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर्स में क्या होता है? ओके, सो हियर यू कैन सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन मीटर और मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर. मीन्स मैकेनिकल रेजोनेंस मीन्स वाइब्रेटिंग फॉर्म, ओके, वाइब्रेशंस. Okay, so vibrating reeds frequency meter sometimes name is given as a vibrating frequency meter. So vibrating reeds a frequency meter consist of number of thin steel strip called reed. Okay, तो जो vibrations हो रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेज़र करनी है, मीन्स एसी सप्लाई, लेट्स से हियर एसी सप्लाई इज़ देयर और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेज़र करनी. सो ऑन द बेसिस ऑफ जो वाइब्रेशन होगे, सो उसके बेस पे ये रीड्स मूवमेंट करेंगे. तो ये रीड्स होती है दैट इज द थिन स्टील स्ट्रिप कॉल्ड रीड्स. तो ये जो नंबर्स ऑफ रीड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, तो ये मूवमेंट करेगा और उसके मूवमेंट से हमें पता चलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. ओके, so the electromagnetic consist of thin lamination and a coil is wound around the it which is shown कि करंट इसमें से फ्लो होगा. ओके, सो फील्ड इज जनरेटेड एंड फील्ड जो जनरेट हो रहा है दैट इज ऑब्वियस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वाइब्रेशन विल बी अकर. ओके, सो द कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसी टू बी मेजर्ड. ओके, सो हाउ इट लुक लाइक. तो जो रीड्स की हमने बात की वो कुछ इस तरह दिखेंगी. ये रही रीड्स. ओके, तो इस तरह हो यू कैन से हियर इज़ अ वाइंडिंग एंड रीड्स आर देयर. ओके, यहाँ मैग्नेट के आजू बाजू वाइंडिंग लगी होगी कोर के आजू बाजू. ओके, सो द अप्रोक्सीमेट डायमेंशन ऑफ द वाइब्रेटिंग रीड्स आर अबाउट 4 mm वाइड टू 1/2 mm थिक. नॉर्मली ये उसका डायमेंशन होता है जो रीड्स हम यूज़ करते. ओके, वाइब्रेटिंग रीड्स. तो यहाँ जब वाइब्रेशन होगा इसके नीचे तो ये रीड की मूवमेंट होगी. ओके, सो लोअर वाला पोर्शन होता है ना फिक्स होता है, अपर वाला पोर्शन ओपन होता है. तो जैसे वो वाइब्रेट करेगा तो ये मूवमेंट होगी. ओके, सो ये प्रिंसिपल पर कुछ काम कर रहा है. नाउ द रीड्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर बट डिफर आइदर इन डायमेंशन और वेट और कैरी द डिफरेंट फ्लैट एट दैट टॉप्स. ओके, सो हर बार सेम डायमेंशंस नहीं होता है. ऊपर की साइड अलग अलग डायमेंशंस की रीड्स यूज़ होती है. Now this is done to vary the natural frequency of the vibration of each of the reeds is different. Okay, so the reeds are arranged in ascending order of the natural frequency. The difference in the frequency is usually 1 hertz. तो जो reeds हम लगाते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और डिफरेंस जो उसमें होता है वो 1 हर्ट्स का होता है. मतलब जो पहली रीड्स होगी 1 हर्ट्स, देन सेकंड हर्ट्स, 2 हर्ट्स, थर्ड 3 हर्ट्स. ओके, दस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट रीड मे बी 45 ऑफ द एंड द सेकंड इज 46 एंड नेक्स्ट इज 47 एंड सो लास्ट इज 55. ओके, सो नॉर्मली ये फिनोमिना रहेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है बेसिकली जो उसमें प्लस और माइनस 10% नॉर्मली वेरिएशन होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज़ गिवन हियर कि भाई फर्स्ट रीड 45 और लास्ट 55. ओके, नाउ द रीड्स आर फिक्स एट द बॉटम and are free to at the top. Okay, then a flag at the top of reeds are painted white and frequency is read directly from the instrument by observing the scale mark opposite to the reed विच इज़ वाइब्रेटिंग मोस्ट. ओके, तो जो रूड्स होती है उस पर वाइट कलर होता है और नंबरिंग लिखा होता है. तो जो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतने वही वाइब्रेट करेगा. ओके,
जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो नंबर का ही वाइब्रेट करेगा. व्हेन द वाइब्रेटिंग रीड्स फ्रीक्वेंसी मीटर और मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर इज कनेक्टेड across the supply whose frequency to be measured, alternating current flow through the coil of the electromagnet which produce the force of attraction on the reeds. तो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा नीचे मैग्नेट्स फॉर्म करेगा तो फील्ड जनरेट होगा एंड फोर्स लगेगा ऑफ अट्रैक्शन ऑन द रीड्स. ओके, ना दिस फोर्स वो किस पे डिपेंड करेगा, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. ओके, करंट पे डिपेंड करेगा और स्क्वायर ऑफ द करंट. देयरफॉर इट वेराइज एट ट्वाइस दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ओके, तो डबल फ्रीक्वेंसी से वेरी होगा. ओके, हेंस द फोर्स ऑफ एक्सटेंडेड ऑन द रीड्स एट एवरी हाफ साइकिल. ओके, सो ऑल द रीड्स दस टेंस टू वाइब्रेट, तो सारी वाइब्रेट होने लगेगी. बट जो सेकंड पोजीशंस में मतलब फ्रीक्वेंसी जो डबल है वो टर्मिनल पे जो टच होगा, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी राउंड कंसिडरेशन में ले तो जो डबल फ्रीक्वेंसी पे आएगा, जो रेजोनेंस डबल फ्रीक्वेंसी पे होगा सब वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी. मीन्स बट ओनली वन हुज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी विल वाइब्रेट एप्रीकेबली, और वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी. So mechanical resonance is obtained in this case. Okay, and it reads the frequency is determined, and therefore by noticing the scaling, okay, we can say the frequency of the system. Okay, so here you can see how so अगर देखो यहाँ आप देख सकते हो, अगर वाइब्रेशन 50 हर्ट्ज है तो ये पोर्शन वाइब्रेट करेगा. यू कैन सी हियर अगर 49.50 आ रहा है तो 49 एंड 50 दोनों वाइब्रेट करेंगे मैक्सिमम. यार यू कैन सी अगर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है तो कोई वाइब्रेट ही नहीं करेगा. ओके ओके, एंड हाउ इट लुक लाइक्स, देखो इस तरह दिखेगा वो. और ये जो नॉर्मली अगर देखा जाए पिक्चरियल व्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी मीटर तो ये कुछ इस तरह होगा. ओके, so it has advantage it and disadvantage of the meter. It indicate are independent, it reading are reliable and the are cheap. Okay, but disadvantage, the reading is not be observed properly if the frequency differs in half cycle between adjacent reads, and this instrument are not accurate to provide the accent reading on the scale. Okay, so these are the disadvantage and advantage of the frequency meter, means mechanical resonance frequency meter. Okay, so now then we have a electrical resonance type frequency meter. So electrical resonance principle हमें पता है. रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब होगा, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर. हियर यू कैन सी सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है, विच इज़ कनेक्टेड विद अ फिक्स कॉइल. देन हियर मूविंग कॉइल इज ऑल्सो देयर एंड पॉइंटर इज कनेक्टेड ऑन दैट. सो इस मीटर से हमें पता चल जाएगा, अगर पॉइंटर ये इंडिकेट कर रहा है दैट मीन्स नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. अगर उससे कम होगी तो पॉइंटर यहाँ जाएगा और उससे ज़्यादा होगी तो पॉइंटर यहाँ जाएगा. हियर वी हैव सम फिक्स कैपेसिटर इज ऑल्सो देयर टू जनरेट दैट रेजोनेंस फॉर्म. ओके, सो ये कैपेसिटर है. सो जैसे यहाँ कुछ फोल्ड होगा तो रिएक्टेंस होगा तो दैट विल जनरेट दी रेजोनेंस. सो हियर वी कैन से गए अगर एक्सेल, इसका एक्सेल मीन्स ये वाइंडिंग है तो इसका रिएक्टेंस होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये इसका होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दोनों सेम हो जाएंगे तो पॉइंटर क्या करेगा, यही रहेगा. अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए तो हायर फ्रीक्वेंसी साइड पॉइंटर मूव करेगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक थिंग्स दैट वी नो. ओके, सो इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल. There is a laminated iron core of varying cross sections. Okay, this varying laminated core hold the fixed coil at the one end, and then we connect this fixed coil across the supply mains. Okay, जो हमने सर्किट में देखा. The pointer of the instrument is at the top end of the moving coil that is its tip move along the semicircular dial. Now we connect the capacitor across the two leads of the moving coil. तो अब टॉर्क इक्वेशन क्या होगा. ओके, तो करंट थ्रू दी फिक्स कॉइल ये हमारी फिक्स कॉइल है, उसमें से जो करंट I1 और इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे I2. ओके, सो
alpha, that is a phase difference between I2 and induced voltage. Okay, obvious. So therefore torque क्या होगा, T proportional to I1 I2 cos 90 minus phi, ये torque इक्वेशन होगा. सो अब किस तरह वर्क करेंगे. सो व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड अपॉन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मूविंग कॉइल ऑन द एक्सटेंडेड कोर ऑफ द फिक्स कॉइल. सो व्हेन द वी जस्ट स्विच ऑन द सप्लाई और मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन और द system is given whose frequency to be measured, the fixed coil start attracting the moving coil towards. Okay, तो क्या होगा, तो thus the attraction due to the torque acting on the moving coil system, therefore the moving coil start rotating along the pointer attraction. Okay, then after certain angular movement क्या होगा, मूविंग कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ऑफ दिस कॉइल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल. So here resonance occur and at that point of time there will be a no torque acting on the moving system of the electrical resonance type frequency meter. Therefore the pointer instrument become stationary. Okay, and if somehow the supply frequency change, the value of obvious, अगर frequency change होगी तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा. इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि भाई पॉइंटर उस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, तो देयरफॉर रेजोनेंस ऑफ द सर्किट क्या डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, सॉरी. तो बेसिकली हमने जो बात कही कि ये फिक्स कॉइल है और ये मूविंग कॉइल, तो यहाँ आप सप्लाई देते हैं तो फाइनली फ्लक्स इज जनरेटेड एंड ड्यू टू दिस फ्लक्स इज ऑल्सो जनरेटेड इन हियर. अगर फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो फाइनली करंट है, तो इसमें इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है और इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है. अब ये इंडक्टेंस तो पहले ये मूवमेंट पॉइंटर मूवमेंट करेगा, पर जैसे ही इसका इंडक्टेंस और इसका रिएक्टेंस सेम हो जाएगा तो पॉइंटर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बंद कर देगा और ये रेजोनेंस फॉर्म में आ जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा. अब नाउ लेट्स से अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है क्या होगा, इसका इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मीन्स इससे इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजोनेंस में से वो निकल जाएगा और फाइनली वो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इस साइड मूव करेगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो फाइनली कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ये इस साइड सॉरी फ्रीक्वेंसी कम होती तो ये इस साइड मूव करेगा. ओके, सो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट. ओके, एंड देन वी लास्टली वी हैव अ विस्टन फ्रीक्वेंसी मीटर. ये भी एक फ्रीक्वेंसी मीटर है. ओके, सो इसमें क्या होता है बेसिकली, द विस्टन फ्रीक्वेंसी मीटर इज अ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट used to measuring the unknown frequency of the signal. Now the frequency meter consists of one inductive and one resistive coil. एक इंडक्टिव कॉइल है और एक रेजिस्टिव कॉइल है. when the frequency of the signal vary from the standard frequency, the current distribution across the coil become changes. ओके, जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कोइल भी चेंज होगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये पॉइंटर मूवमेंट करेगा. सो हियर यू कैन से दो कॉइल है, एक कॉइल ये है कॉइल ए और ये कॉइल भी है, दो दिस टू आर कनेक्टेड इन द परपेंडिकुलर फॉर्म वी कैन से. ओके, देन वी हैव अ 3 इंडक्टर एंड 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर इज देयर, आर ए एंड आर बी इज द रजिस्टर, देन वे एल ए एल बी एंड एल आर द इंडक्टर. एंड ये सिस्टम है सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है. ओके, सो हियर आर द कंस्ट्रक्शन जो हमने देखा कि भाई मीटर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आर ए इज अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ए एंड द इंडक्टर एल बी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल बी एंड इंडक्टर एल ए इज कनेक्टेड पैरेलल टू कॉइल ए एंड रजिस्टर आर बी इज पैरेलल टू कॉइल बी. Okay, so now the meter has the soft iron pointer and magnetic needle which are mounted at the center of the coil. The inductor L is connected in the series with the LA and RB. The L reduce the harmonic presence in the circuit. Okay, so error reduce होगा. ठीक है, वर्किंग किस फॉर्म में होगा, सो सिंपल वर्किंग फॉर्म है इसका भी. ओके, तो भाई when the supply is given to the Western, यहाँ जब सप्लाई गिवन होता है फ्रीक्वेंसी में द करंट स्टार्टिंग फ्लोइंग थ्रू दिस. ओके, मीन्स करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, कॉइल ए में से भी फ्लो होगा, यहाँ आप देख सकते हो कनेक्शन, इसमें से भी फ्लो होगा और करंट इसमें से भी फ्लो हो रहा है. ठीक है, नाउ सो दे बोथ आर इन द परपेंडिकुलर फॉर्म. सो द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सेटअप होगा बिकॉज ऑफ द करंट. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ करंट ए एंड कॉइल बी एक्ट
अब इन दोनों का फील्ड इस पर अटैक करेगा, वी कैन से जनरेट करेगा ऑन द सॉफ्ट आयन एंड द मैग्नेटिक नीडल. सो द पोजीशन ऑफ द नीडल डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब इसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करेगी नीडल की, ये जो फील्ड जनरेट कर रही है दो कॉइल उस पर डिपेंड करेगी. सो व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज देयर, okay, and though so the voltage drop of the same magnitude occur across the reactance La and Rb, hence the equal current passing through the coil A and coil B, and in this situation needle plays at the center of the scale. Okay, so ये normal condition में है. Okay, but when the frequency is high, अब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर बढ़ जाएगा, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा. मीन्स frequency passing through the meter, the reactance La and Lb of the coil increase because XL equal to 2 pi FL, तो reactance automatically बढ़ जाएगा compared to Ra and Rb. The inductance increase the impedance of the coil. तो अब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोयल का इम्पीडेंस बढ़ जाएगा. ओके, ये किसके साथ कनेक्टेड है, कोयल ए के साथ. सो द इम्पीडेंस मीन्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट, तो इसमें से करंट कम फ्लो होगा. ओके, सो हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन कॉइल इज डिक्रीज बिकॉज उसका इम्पीडेंस बढ़ गया है. सो मोर करंट कहाँ से फ्लो होगा, तो मोर करंट फ्लो होगा कॉइल बी में से बिकॉज ऑफ द पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉइल ए. द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इन कॉइल बी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉइल ए एंड द मैग्नेटिक नीडल अलाइन themselves पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द पॉइंटर डिफ्लेक्ट टूवर्ड द कॉइल बी. मीन्स वो पॉइंटर इस साइड मूव करेगा. ओके, पॉइंटर मीन्स ये बी कॉइल के साथ वो मूव करेगा, मीन्स हायर, तो इस साइड पॉइंटर आएगा. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई फ्रीक्वेंसी मीट किस तरह वर्क कर रहा है. ओके, सो आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई हमने स्टार्ट किया फ्रीक्वेंसी मीटर्स. सो पहले हमने दो फ्रीक्वेंसी मीटर की बात की. वन इज़ मैकेनिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर मीन्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मीटर. then we have a electrical resonance frequency meter. okay, so ये था ड्यू टू वाइब्रेशन ये पॉइंटर मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी. फिर रेजोनेंस में हमने दिखाया कि ये पॉइंटर रेजोनेंस पे यही रहेगा, जैसे करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा फाइनली बिकॉज XL इक्वल टू 2 पाई FL. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो रेजोनेंस में से वो बाहर चला जाएगा. इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बढ़ जाएगा तो इस साइड आएगा. अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो इस साइड मूव करेगा. एंड देन वी हैव अ दैट विस्टन फ्रीक्वेंसी मीटर. तो विस्टन फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या है बेसिक फंडा कि भाई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू सेम रहती है, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इंडक्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये इसके साथ सीरीज में तो इसका रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो कम होगा. तो करंट फ्लो किस में से, तो कॉइल बी में से ज़्यादा फ्लो होगा तो वो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा और डिफ्लेक्शन पॉइंटर का उसकी साइड होगा. ओके, so I think now you have a clear with the frequency meter. Okay, so here I just ended my session. Thank you very much.